Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को कि इसमें क्या क्या आपके पास में इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो सकती है और कौन कौन सी ऐसी vocabulary थी जो डिफिकल्ट थी और उसको मैं आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में लेके आया हूँ। चलिए आइए, हमारे पास में आज बेटा हम लोग बात करना चाहें तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है टैक्टफुल। अब ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जिन भी वर्ड के पीछे क्या लगा होगा एफ्यूएल फुल, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास में जब देखने को मिलेंगे तो किस कैटेगरी में मिलेंगे, वो आपको एडजेक्टिव में मिलेंगे। ठीक है, यानी कि पॉसिबल सिनेरियो उनका हमेशा एडजेक्टिव का ही रहेगा। और अगर टैक्टफुल की बात कर रहा हूं मैं आपसे तो उसका मतलब होता है बेटा, क्या होता है, विनम्र। टैक्टफुल, ये टैक्टिक्स से भी आप इसको समझ सकते हो कि किसी काम को करने के लिए हम लोग तरह तरह की युक्तियां लगाते हैं। यानी कि आपके पास में अगर कोई इंसान ऐसा होता है जो टैक्टफुल है तो वो हर काम में क्या होगा, विनम्र होगा और हर काम को आसानी से कर लेगा। क्यों? क्योंकि उससे कोई मना ही नहीं कर पाएगा। जब अच्छा बोलने वाला व्यक्ति होगा और सॉफ्ट बोलता होगा, उसको उसका बोलना सुन के लोगों को प्लेजर मिलता होगा, थोड़े से प्लीजेंट फील करते होंगे वो, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं ना कि वो इंसान कैसा होगा, टैक्टफुल होगा, विनम्र होगा और उसकी जितनी भी टैक्टिक्स होंगी लोगों के ऊपर चल जाएगा, यानी कि उसका जादू चल जाएगा। ठीक, तो अप्रोप्रिएट एंड सेंसिटिव, नेवर रूड और केयरलेस, मतलब वो कभी भी केयरलेस नहीं होता है और रूड भी नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पर, अब इन मैम की बात कर रहे हैं तो ये इनके साथ बिल्कुल ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, बेटा सुनाओ क्या हाल चाल है। एक बार एक मैम है हमारे, तो गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ता था तब की बात है। तो वो इंग्लिश में जब बोलते थे या फिर ऐसे हिंदी में भी अगर उनको वो बोलते थे ना तो उनका एक्सेंट क्या भाई साहब शानदार निकल के आता था। बेटा क्या कर रहे हो, अरे भाई साहब पूछो मत, खतरनाक जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डिप्लोमेटिक, यानी कि उनके कोई भी शत्रु नहीं होते हैं, किसी से भी उनकी दुश्मनी नहीं होती, किसी से भी उनकी राइवलरी नहीं होती, ना किसी से उनका कंपटीशन होता है, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं सबसे। ठीक है, कंसिडरेट हम लोग बोल सकते हैं, डिस्क्रीट बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा पोलाइट होते हैं। उनकी पोलाइटनेस देख के मतलब क्या बोलो, दिल उछलने लग जाता है कि हाँ, थॉटफुल होते हैं, जुडिशियस तो होते ही है, और कर्टियस, कर्टियस मतलब उनके मैनर जो होते हैं, तरीके होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं। सबटल आपके पास में एक वर्ड है। डिस्कर्निंग आपके पास हो गया, सेंसिटिव होते हैं थोड़े से, प्रूडेंट होते हैं, केयरफुल हो गया, स्किलफुल आपके पास, और ग्रेसियस, डेलिकेट और रिफाइंड होते हैं बेटा। ठीक, ये आपके पास में टैक्टफुल के कुछ सिमिलर वर्ड्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। चलिए अब मैं चलता हूं इनके ऑपोजिट, जो ऑपोजिट कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखो, जो बहुत ज्यादा पोलाइट होगा, डिप्लोमेटिक होगा, ठीक है, थॉटफुल होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो बहुत ज्यादा रूड होगा। रूड होगा मतलब वो से हार्श बोलता होगा, थोड़ा सा कड़वा बोलता होगा, खराब बोलता होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग टैक्टलेस। इनडिस्क्रीट, ठीक है, ब्लंट, इनकंसिडरेट, उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। ठीक है, रूड होगा वो, ब्रिस्क वहां पर होगा, इनसेंसिटिव, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि औरों की फीलिंग्स क्या है, कैसे है, वो बिल्कुल नहीं सोचेगा। इम्पोलाइट, जो बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होगा बेटा, तो वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा इसका, इम्पोलाइट। ठीक है, किसका, टेक्स्टफुल का। आपके पास में पोलाइट तो क्या हुआ, विनम्र हुआ, और ऑपोजिट क्या हुआ, इम्पोलाइट हुआ। ठीक, तो चलिए यहां तक अपनी बात हुई है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है स्ट्रिंगेंट। स्ट्रिंगेंट वर्ड, जब अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में इसको शायद डिस्कस किया है हम लोग के साथ में। स्ट्रिंगेंट अगर हम लोग देखें तो ऐसा व्यक्ति होता है जो कठोर होता है या फिर दृढ़ होता है। ये भी कहीं ना कहीं आपके पास में एक हद तक एडजेक्टिव की ही फॉर्म में आएगा। ठीक है, यूज्ड अबाउट ए लो, कोई लो होता है जो थोड़ा सा कठोर होता है, लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए एक तरीके से गलत गलत है या फिर हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं स्ट्रिंगेंट। अभी आपको याद हो रिसेंट में एक वो व्हीकल एक कुछ आया था जिसमें अगर आपने हिट एंड रन वाला केस किया है तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है उसमें, और शायद इतना ही कुछ जुर्माना भी उसमें हो सकता था। तो ऐसा कुछ उसको उसके लिए ये आर्टिकल आया था, तो उसमें बोला गया था कि स्ट्रिंगेंट लो है। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो वर्ड होता है, ये वर्ड यूज्ड अबाउट अ लो, रूल, ईटीसी, वेरी स्ट्रिक्ट, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, रिगरस हम लोग इसको बोलेंगे, स्ट्रिक्ट बोलेंगे, एग्जैक्टिंग बोलेंगे, सिवर, सिवर मतलब बहुत खतरनाक टाइप का। ठीक, डिमांडिंग होगा, प्रिसाइज होगा, इनफ्लेक्सिबल होगा, और हार्श तो होगा ही से। टफ हम लोग कह सकते हैं रिजिड, रिजिड होगा, स्टर्न होगा, रिगरस होगा, फर्म होगा, अनयील्डिंग होगा। ऑस्टर एक अच्छा वर्ड है, आप प्लीज इसको मार्क करके रखें, ऑस्टर। ठीक है, ऑस्टर का मतलब भी आपके पास में कोई सिंपल नहीं होता, कठोर ही होता है। ऑपोजिट क्या होगा इसका वो बताओ।
जो कठोर होगा उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो हर जगह हर चीज में फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल लैक्स हो गया, लीनियंट आपके पास में हो गया, परमिसिव आपके पास में हुआ बेटा, इजी गोइंग हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, माइल्ड, माइल्ड मतलब सिंपल जो होगा, रिलैक्स्ड होगा, जिसको टेंशन नहीं है चीजों का, वो आराम से काम करेगा। द नेक्स्ट वर्ड कल्पेबल। कल्पेबल मतलब जहां पर आप जिसके ऊपर जो आरोप था वो सिद्ध हो चुका है, दैट मीन्स प्रूव हो चुका है, विद उस चीज के लिए प्रॉपर प्रूफ है वहां पर कि इस व्यक्ति ने ऐसा गलत काम किया है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कल्पेबल। दैट मीन्स वो प्रॉपरली क्या हुआ है, गिल्टी है। अब गिल्टी है तो उसके ऊपर ब्लेम ही तो करेंगे, जैसे कि ये तूने किया है, तूने किया, तो वो कल्पेबल, सदोष। और अगर उसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका होता है तो फिर बेटा वो क्या हो जाता है, अपराधी हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड, कुछ बुरा हुआ है, कुछ बुरा किया गया है, तो उसके लिए अगर आप जिम्मेदार हो तो इसका मतलब है भैया वहां पर बोला जाएगा कल्पेबल। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल हो उन चीजों के लिए, अकाउंटेबल हो, एट फॉल्ट हो, है ना, ठीक है, रिअप्रोचेबल हो, ठीक है, सेंसुरेबल आप वहां पर हो, पनिशेबल हो, आपको पनिश किया जाएगा, ठीक, आंसरेबल हो, लाइबल हो, एरिंग हो, ऑफेंडिंग हो, कंडेमेबल वहां पर हो आप, यानी कि उस चीज के लिए आपको कंडेम किया जाएगा, आपका कहीं ना कहीं वो हो सकता है उस चीज के लिए वो क्या बोलते हैं, बहिष्कार। ठीक है, डेलिक्वेंट वहां पर होंगे, सिंफुल आपने वो जो पाप किया है वो बिल्कुल ही सही नहीं था, बहुत गलत था, और एक तरह से आपका रॉन्ग डिड था, बुरा आपने कोई काम किया था, उसके लिए हम लोगों ने ये वर्ड यूज किया है। ठीक है बेटा, तो सारे के सारे जो कल्पेबल के लिए जो हमने देखे हैं सारे के सारे उसके सिमिलर वर्ड थे। ऑपोजिट, जिस चीज के लिए आपने कुछ नहीं किया हो, आप इनोसेंट हो और फिर भी स्टिल आपको परेशान किया जा रहा है, तो वो चीज अलग हो जाएगी। ठीक, इनोसेंट, ब्लेमलेस, फॉल्टलेस, गिल्टलेस, अनइन्वॉल्व, आप उसमें इन्वॉल्व थे ही नहीं, वर्चुअस हो, राइटियस हो, इमिकुलेट वहां पर आपके पास में एक और वर्ड हो सकता है। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोग कल्पेबल को देखेंगे। कल्पेबल अच्छा वर्ड है, ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, बट आप लोग को यूज करना चाहिए, कहीं ना कहीं काम आएगा आपके पास में। ठीक, उसके बाद में फैटल, जो वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है कोई चीज ऐसी होती है जो घातक होती है आपके लिए, कोई चीज ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं इन द एंड आपको डेथ तक पहुंचा सकती है। जैसे कि आप ये रेस कर रहे थे और रेस की वजह से क्या हुआ, जो कार रेसिंग है, कार चेजिंग है, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, फेटल होती है, घातक होती है, जानलेवा होती है। इसको हम लोग अगर बोलना चाहें तो जानलेवा भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोजिंग और एंडिंग इन डेथ, जिसकी वजह से लास्ट में डेथ ही होती है, जैसे ये भैया यहाँ पर कर रहे हैं, आपके लिए कोई चीज है, डेडली है, लीथल है, मॉर्टल है, टर्मिनल है, डिजास्टरस है, जिसकी वजह से आपके जीवन में डिजास्टर आ जाएंगे। ठीक है, कैटास्ट्रोफिक है, कैटास्ट्रोफी मतलब जहां पर सर्वनाश हो जाता है उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफे। ठीक है, इनक्यूरेबल है, फेटलिस्टिक है, फाइनल है, डेथली है, डिस्ट्रक्टिव है, लाइफ थ्रेटनिंग, जिससे आपकी जान पर बन के आ सकती है, परनीशियस है, डिस्ट्रक्टिव है, नॉक्सियस है और हार्मफुल है आपके लिए। अब ऑपोजिट क्या होगा, वही चीज आपकी क्या होती है, यूजफुल होती है, बिनाइन होती है, सर्वाइवल होता है, जिसमें आपका सर्वाइवल पॉसिबल है, हार्मलेस है, माइल्ड है, क्यूरेबल है, जिसको क्योर किया जा सकता है, नॉन डेडली है। ठीक बेटा, ये सारे के सारे आपके पास में ऑपोजिट होंगे फेटल के। जिससे दिक्कत नहीं आती है वो आपके पास ऑपोजिट में चला जाएगा, और जिस चीज से दिक्कत आ जाए वो हर चीज आपके पास फेटल होती है। ठीक, जैसे कि मैं कहूँ कि वो ड्रिफ्टिंग वगैरह करना फेटल होता है, तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं जानलेवा होता है, हानिकारक होता है, नहीं करना चाहिए अपने को। एक वर्ड है, देखो वोकेबलरी रिपीट होती है, बहुत ज्यादा वर्ड नहीं है, ये वर्ड वापस से रिपीट मोड पे आ जाते हैं अपने आप में। ऑनर्स वर्ड भी मैं करा चुका हूँ। ऑनर्स का मतलब होता है कोई आपके ऊपर जो भार होता है या फिर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, दायित्व होता है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बेटा ऑनर्स। ठीक है, समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी होगी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी बेचारा डेप्ट में फंसा हुआ है तो उसको चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको पे करना पड़ेगा, ये पे क्या रहेगा, उसको बर्डन है आपके ऊपर एक तरीके से। अब देखो तो नेगेटिव सेंस में देखोगे तो बर्डन है, और पॉजिटिव सेंस में देखोगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉजिटिव सेंस क्रिएट करता है, जबकि बर्डन आपके पास नेगेटिविटी। ऑब्लिगेशन है, आपको करना ही पड़ेगा। ड्यूटी है, लाइबिलिटी है, चार्ज है, आपको चार्ज दिया हुआ है उसका, वो वेट आपको ही कैरी करना है, उसी के लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी है, वो लोड आपको लेके चलना पड़ेगा। एनकम्बरेंस, देयर इज अ वर्ड। टास्क हो गया, ऑब्लिगेशन हम कर चुके हैं, ड्यूटी, रिक्वायरमेंट और डिमांड है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक बेटा, ये सारे के सारे सिंपल टाइप में वर्ड हैं। ठीक, खतरनाक वर्ड नहीं है इतने, बट स्टिल हमको सिंपल वर्ड भी कहाँ आते हैं, तो हमको थोड़ा तो सीखना पड़ेगा ना। देखो इंग्लिश में जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इंग्लिश में आपके पास में
वोकेबलरी सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। आपकी अगर वोकेबलरी अच्छी है तो आपकी रीडिंग स्किल्स अपने आप डेवलप हो जाएंगी, और फिर आपके पास एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ इस यहाँ पर ये आएगा, तो वो सेंस हमें डेवलप करना है। इंग्लिश में कोई रूल्स नहीं होते हैं, हर चीज़ आपके पास सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। सिचुएशन चेंज हो गई तो रूल चेंज हो जाएगा। तो रूल्स मत खेलना आप लोग, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि रूल्स खेलेंगे तो नहीं, वो गलत कर रहे हो आप सिंपली प्रैक्टिस पे जाओ। कोई भी अगर इंग्लिश की ग्रामर को, और कोई कंपटीशन का एग्जाम अभी दे रहा, कंपटीशन है उसके एग्जाम आ रहा है कोई रिसेंट में उसका, तो भैया आप सीधा मॉक टेस्ट लगाओ। जितने आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने मॉक टेस्ट लगाओ, फालतू फोकट की चीजों में मत आओ, ठीक। आप अपनी वोकेबलरी को ठीक करो, और जितना हो सकता है कोई एक चीज आपने पढ़ ली है कि इसको लाइक कैन है, कैन को हम लोग यहाँ यूज करते हैं, कुड को हम लोग यहाँ यूज करते हैं, और स्पेशल एबिलिटी में हम लोग इनके साथ ऐसा ऐसा करते हैं, वॉज एबल टू, वर एबल टू, या फिर इज एम आर, ऐसा करके उनके साथ एबल टू लगाते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें साथ में आपने को रखनी होती। ये चीज हम लोग रखेंगे तभी जाके चीजें ठीक होंगी, नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान आते ही रहेंगे बेटा। तो प्लीज थोड़ा चीजों को क्लियर करके चलो, ये आपके लिए जरूरी चीजें हैं ये। जब ऐसा नहीं करोगे तो नुकसान होंगे इसके, सिंपल सी बात है। ऑपोजिट अगर इसका देखें तो क्या होगा, एक्सोनरेशन। देखो ऑनेस्ट था मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपके पास में, उसके ऑपोजिट क्या होंगे, एक्सोनरेशन होगा। उस चीज से आपको मतलब ही नहीं है, आप फ्री हो उस चीज से, तो फ्रीडम आपको मिला हुआ है, इम्यूनिटी आपको मिला है, रिलीफ हुए हो, एक्सोनरेशन हुआ है, विंडिकेशन हुआ है, ठीक। अगला वर्ड, अब वर्ड बहुत अच्छा है, प्यारा सा वर्ड है, और बहुत बार आया हुआ भी है। प्लमेट से बना हुआ है, ईडी लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास में अभी अगर मैं ना 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 अभी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अभी तो फिलहाल तो ये वर्ड आपके पास में इस सेंस में चला जाएगा, ठीक है। और कुछ जगह इसको लोगों ने एडजेक्टिव के फॉर्मेट में भी यूज किया है, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको ये रखना चाहिए ज्यादातर। आपके पास में कहीं कंसिस्टेंटली डिक्रीजमेंट हो रहा है किस चीज में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये, टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम अ हाई लेवल और पोजीशन। कोई हाई लेवल पे था, हाई पोजीशन पे था, वहां से एकदम स्टार्ट हुआ, पता नहीं था उसके बारे में कुछ भी, पहले तो ग्रो कर रहा था, फिर एकदम से वहां से क्या हुआ, वापस से गिरना शुरू हुआ, तो बिल्कुल चला गया, फिर बिल्कुल लास्ट में आ गया, और वो सारा काम क्या हुआ, सडन हुआ है, ठीक है। ड्रॉप हो गया, फेल हो गया, प्लंग हो गया, डिस्केंडेड हुआ है, टम्बल हुआ है, सैंक हुआ है, नोज नो 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 नोज डाइव वहां पर हुआ है। नोज डाइव मतलब बिल्कुल ही ऐसे नाक नीचे टकरा गई है आपकी, ठीक है। डिक्लाइन हो चुका है, डिक्रीज हुआ है, क्रैश हुआ है, स्लम्प्ड हुआ है, डाइव्ड हुआ है, स्लिप्ड हुआ है, कोलैप्स हुआ है, ड्विंडल हुआ है, और क्रेटर्ड हुआ है। क्रेटर्ड वापस बोलेंगे बेटा, क्रेटर्ड। ऑपोजिट क्या होगा इसका, जब डिक्रीजमेंट हुआ है तो अपटिक होगा, इसका मतलब होगा राइज, यानी कि राइज का ही ऑपोजिट फॉर्म है, मतलब उसी का एक सेकंड फॉर्म है रोज। एस्केंडेड क्लाइम आपके पास हुआ, इंक्रीज हुआ है, सोर्ड हुआ है, इंप्रूव हुआ है, एलिवेट हुआ है, अपसर्ग्ड हुआ है। अपसर्ग का मतलब भी होता है इस चीज में तेजी। जो वर्ड आया है यहाँ पर सर्ज मतलब भी बढ़ोतरी होता है चीजों में, ठीक है। तो अगर ये वर्ड आता है तो इसका मतलब भी बढ़ोतरी हो जाएगा, ठीक बेटा। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं पर एंड होगी। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको सच में सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो, और कुछ अच्छी सी बातें मेरे लिए भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।